Good morning to all of you. Today in this video we have study about D flip-flop and T flip-flop. Basically D flip-flop and T flip-flop constructed by the JK flip-flop. Now first we have discussed about D flip-flop. In this topic we have study about circuit diagram of D flip-flop, truth table of D flip-flop and characteristics equation of D flip-flop. In this page, this figure shows the circuit diagram of D flip flop. You clearly see that यहाँ पे हमारा जो D फ्लिप फ्लॉप बना है ये आपके JK फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से बना हुआ है. इसमें ओनली जो हमारा यहाँ पे इनपुट है, इनपुट हमारा जो D इनपुट है, D इनपुट डायरेक्टली आपका कनेक्ट है J से और इसको हमने नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट किया है K गेट से. दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि J इक्वल्स टू D एंड K इक्वल्स टू D बार. Now we have defined the truth table of this D flip flop. Truth table के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इनपुट ओनली वन है, D इनपुट. सेकेंड आपका यहाँ पे फंक्शन है क्लॉक का. क्लॉक का आपका यहाँ पे ओनली इतना रोल है कि अगर आपका क्लॉक जीरो है तो आपका ये सर्किट आपका प्रीवियस कंडीशन में होल्ड ही रहेगा. इसका कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, चाहे आपका डी में जीरो है या वन है. क्लॉक आपका वन है तो वो वर्क करेगा जीरो और डी में जीरो और वन होने के अकॉर्डिंग. इसको हम शो कर रहे हैं ट्रूथ टेबल से. ट्रूथ टेबल में फर्स्ट कंडीशन है आपका जब क्लॉक आपकी जीरो है, दिस वन. तो इसके जीरो होने पे डी में आपका चाहे जीरो हो चाहे आपका वन हो, इसकी जो आउटपुट होगी आपकी वो प्रीवियस आउटपुट पे ही होल्ड होगी. दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे कि होल्ड कंडीशन. सेकेंड है आपका डी अगर आपका वन है, सॉरी आपका जो क्लॉक है वो आपका वन है और डी जीरो है. अगर आपका डी जीरो होता है तो दैट मीन्स जो जे है वहां पे आपका जीरो होगा एंड के में आपका, क्योंकि यहाँ पे आपका जो के है, के कहाँ से फॉलो कर रहा है आपका, के फॉलो हो रहा है आपका डी के नॉट गेट के थ्रू. जो आपके डी है उसकी इनपुट नॉट गेट के थ्रू. तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या रहेगा, वन रहेगा. तो वी नो दैट कि जब आपका जे में जीरो एंड के में वन होता है तो आपका कंडीशन होती है रिसेट. दैट मीन्स आउटपुट इज जीरो. तो अगर आपका डी जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगा. जब आपका डी में वन है दैट मीन्स यहाँ पे आपका वन, तो उस कंडीशन में के में आपका वन एंड के में आपका जीरो. तो जे में आपका वन एंड के में जीरो, तो दैट मीन्स कंडीशन आपकी सेट है. तो आउटपुट क्या आएगा आपका, यहाँ पे वन आएगा. तो दिस कंडीशन शो ट्रूथ टेबल इन वन. तो दैट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप है वो एज एन बफर काम कर रहा है. दैट मीन्स जो उसके इनपुट में है उसी को सेम आउटपुट में फीड कर रहा है. अगर इसके इनपुट में हम जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट में जीरो आएगा, और इनपुट में अगर हम वन अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में भी वन ही होगा. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को ड्रॉ करेंगे तो वी नो दैट कि यहाँ पे ओनली इनपुट डी इनपुट है और आउटपुट क्या होगा आपका, जो प्रेजेंट आउटपुट है उसको हम शो करेंगे क्यू एन प्लस वन से. तो इसमें हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम दो वेरिएबल लेंगे डी एंड क्यू एन और आउटपुट हो जाएगा आपका क्यू एन प्लस वन. अब आपका अगर इनपुट में डी एंड क्यू एन है तो उसके चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन. अब यहाँ पे हम ओनली कंसिडर करेंगे डी की कंडीशन को. तो डी क्या है आपका, फर्स्ट जीरो है. तो जीरो वाले केस में क्या होता है आपका, जीरो वाले में वो आपके प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, वो ओनली डिपेंड करेगा कि इसके इनपुट में क्या है, डी में क्या है. तो डी क्या है, अगर आपका जीरो है तो आउटपुट सिंपल सा जीरो. डी अगर आपका सेकंड केस में देखिए कि यहाँ पे आपका डी जीरो है और हम कंसिडर करें कि प्रीवियस केस में सपोज वन था, तो इस केस में भी सपोज जो भी आपका प्रीवियस केस में हो उससे आपका इसके आउटपुट रिफ्लेक्ट नहीं होगी. दैट मीन्स अगर आपका डी में जीरो है तो आउटपुट हमेशा जीरो ही आएगा, अगर डी में आपका वन है तो आउटपुट हमेशा वन ही आएगा. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को सॉल्व करके हम यहां से निकालेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. तो वी नो दैट कि जो आपका क्यू एन प्लस वन है, क्यू एन प्लस वन सिंपली आपका वही है जो आपका डी है.
तो हम यहाँ से सिंपली सर लिख सकते हैं, इसके लिए हमको के मैप को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या हम के मैप को सॉल्व करेंगे तब भी आपका सीधा आंसर आ जाएगा कि जो आपका क्यू एन प्लस वन है वो सिंपल क्या है, आपका डी है। दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज क्यू एन प्लस वन इक्वल टू डी। नाउ वी हैव डिस्कस टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको हम टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। टॉगल दैट मीन्स जो भी इसके प्रीवियस आउटपुट में रहा होगा या जो भी हम इसके इनपुट में फीड करने हैं, ये आपको उसको जस्ट टॉगल कर देगा। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप। टॉगल फ्लिप फ्लॉप दैट मीन्स जब भी आपकी इसमें वन वाली कंडीशन होगी, वन वन वाली कंडीशन होगी, तो ये क्या कर देगा, आपका जो भी इसकी प्रीवियस आउटपुट रही होगी उसको टॉगल कर देगा। इस सेंस में हम इसको कहते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप, या इसको शॉर्ट में कहा जाता है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप सिंपली जिसका सर्किट डायग्राम है, दिस डायग्राम शो द सर्किट डायग्राम ऑफ टॉगल फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे जो आपका टी है, टी आपका डायरेक्टली कनेक्ट है जे एंड के से, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जे इक्वल टू टी एंड के इक्वल टू टी, जिस इक्वेशन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल को शो करते हैं। ट्रुथ टेबल दैट मीन्स जब आपका क्लॉक जीरो है, तो हम ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आपका फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक जीरो होगी तो फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा नॉर्मली। दैट मीन्स जो आपका जीरो वाले केस में इसकी प्रीवियस कंडीशन को ये होल्ड करके रखेगा। तो इसको हम शो कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपका जीरो है तो आउटपुट आपका प्रीवियस क्यू एन है। यहाँ पे क्यू एन प्लस वन इस ट्रुथ टेबल में आपका प्रेजेंट आउटपुट को दिखा रहा है, क्यू एन आपका प्रीवियस आउटपुट को शो कर रहा है। नेक्स्ट, जब आपका क्लॉक वन हो गया, क्लॉक वन है और जो आपका टी का आउटपुट है, सॉरी टी में जो हम इनपुट दे रहे हैं वो आपका जीरो है। तो इस केस में जब आपका इनपुट जीरो है तो दैट मीन्स टी में जीरो, तो यहाँ पे जे में भी जीरो एंड के में भी जीरो। अब हमको पता है कि जब हम जे में जीरो और के में जीरो रखते हैं तो जो इसकी प्रीवियस कंडीशन होती है ये उसको ही होल्ड करता है। दैट मीन्स आउटपुट क्या आएगा, आपका क्यू एन ही आएगा। नेक्स्ट है आपका जब हम टी में वन देंगे दैट मीन्स जे में वन, दैट मीन्स आपका जे में वन एंड के में वन। वन की कंडीशन में आपका जे के फ्लिप फ्लॉप क्या कर देता है, नॉर्मली अपने प्रीवियस जो भी आउटपुट है उसको टॉगल कर देता है। दैट मीन्स जो आपका क्यू एन है वो आपका क्यू एन बार हो जाएगा। दिस कंडीशन सो दिस पोजिशन, या नॉर्मली हमने टी को यहाँ पे दोबारा से डिफाइन किया कि अगर आपका टी में जीरो है तो आउटपुट क्यू एन है नॉर्मल एज इट इज। जब आपका टी में वन है तो आउटपुट सिंपल सा कंप्लीमेंट, दैट मीन्स टॉगल हो गया आपका आउटपुट, या जो आपकी प्रीवियस कंडीशन है उसको उसने टॉगल कर दिया। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की को डिफाइन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में आपका दो इनपुट होंगे, आपके टी एंड क्यू एन, जो आपका प्रीवियस आउटपुट है, और आउटपुट में इसमें क्या होगा, आपका प्रेजेंट आउटपुट क्यू एन प्लस वन। दो इनपुट होने के कारण इसके चार कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब इस चीज को कॉम्बिनेशन को ड्रॉ करने के बाद हम ओनली कंसीडर करेंगे कि हम टी में क्या इनपुट दे रहे हैं। टी में हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे जीरो दे रहे हैं, तो हमको पता है कि जीरो देने पे ये नॉर्मली होल्ड करेगा जो इसका प्रीवियस वाला है। तो प्रीवियस क्या है, आपका आउटपुट जीरो है, तो आउटपुट में सिंपली क्यू एन प्लस वन भी आपका जीरो हो जाएगा। जीरो सेकेंड केस में आपका जीरो दे रहे हैं और आपका जो प्रीवियस वन आउटपुट है दिस इज वन, तो यहाँ पे भी नॉर्मल आपका वन आ जाएगा। दैट मीन्स एज इट इज क्यू एन। जब आप यहाँ पे टॉगल में वन रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वन के केस में आपका अगर सपोज प्रीवियस जीरो है तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, आपका वन हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा। लास्ट अगर यहाँ पे वन है तो जो इसका प्रीवियस वाला आउटपुट है उसको टॉगल कर देगा, दैट मीन्स वन का जीरो हो जाएगा। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए आप के मैप भी आप दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, या हम सिंपली इसको एग्जामिन करें तो हम आउटपुट से ये ऑब्टेन कर रहे हैं कि जो आपका ये वाला कॉम्बिनेशन है ये एक्सऑर गेट का कॉम्बिनेशन है। सेम अब जब भी आपका एक्सऑर गेट में दो इनपुट सेम होती हैं तो आपका आउटपुट जीरो होता है, दोनों इनपुट के डिफरेंट होने पे आपका आउटपुट वन होता है। तो ये किसका फंक्शन हो गया, आपका टू इनपुट एक्सऑर गेट का। तो इसको हम सिंपली यहां से लिख सकते हैं क्यू एन इक्वल टू टी बार क्यू एन प्लस टी क्यू एन बार, या सिंपल सा इसको
एक्सॉर के एक्सप्रेशन से हम शो कर सकते हैं क्यू एन प्लस वन इक्वल टू टी एक्सॉर क्यू एन। थैंक यू गाइस।